सुल्तान आंगन ड्रामा के इस एपिसोड में मानू फराज को कहती है, मुझे पता है आप बहुत अच्छे भाई हैं, बेटे हैं और शौहर हैं, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। फराज कहता है, सिर्फ इज़्ज़त ही करती हो, इज़्ज़त से बढ़ के अभी आगे बात नहीं बढ़ी। जिस पे वो कहती है, नहीं, आप इज़्ज़त से बढ़ के मैं आपके लिए और बहुत कुछ फ़ील करती हूँ। क्लैन अपनी बीवी और साली को डराने के लिए कुछ आदमी भेजता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है और वो कहता है वो लोग चोरी के इरादे से नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए आए थे, इसलिए अब मैं यहीं पे रुकूंगा। और वो अपनी बीवी को डराने में कामयाब हो जाता है। महानूर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही होती है और उसकी बहन आ जाती है, कहती है, इतना मेकअप क्यों किया हुआ है, हल्का करो, अब तो अम्मी भी हमारे सर पे नहीं रही, इसलिए सोच समझ कर कदम उठाना होगा, मैं नहीं चाहती मोहल्ले वाले हमारे ऊपर उंगलियां उठाएं। और वो अपना मेकअप कम कर देती है। महानूर और फराज रमशा का यूनिवर्सिटी के बाहर वेट कर रहे होते हैं उसे समझाने के लिए, क्योंकि रमशा अब अपने बहन और बहनोई से नहीं मिलती, क्योंकि सकलैन ने मना किया होता है कि वो मेरे खिलाफ साजिश करती है, इसलिए तुम उसे नहीं मिलोगी। जब वो बाहर आती है तो फराज का भाई भी साथ ही बाहर आ जाता है और कहता है, भाई मुझे आपसे कुछ काम है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। और फराज उसे पैसे दे देता है और फिर वो लोग रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। माहिर कहता है, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ, जिस पे वो लोग उसकी शक्ल देखने लग जाते हैं, कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, आप चले जाएं। रिबा रमशा के लिए परेशान होती है कि अब तक यूनिवर्सिटी से वापस क्यों नहीं आई। काम वाली आती है और कहती है, बेगम साहिबा खाना लगा दूँ, जिस पे वो कहती है, नहीं, रमशा का वेट कर रही हूँ, वो आती है और फिर साथ में ही खाएंगे। और वो अपने शोर को फ़ोन करने लगती है, कहती, नहीं, परेशान हो जाएंगे, वेट कर लेती हूँ कि अब तक थोड़ी देर तक आ ही जाए। और वो महानूर का वेट करने लगती है। रमशा महानूर को कहती है, तुम सकलैन भाई से माफ़ी मांग लो, जो होना था हो गया है, मुझे नहीं लगता वो किसी चीज़ में कसूरवार हैं। जिस पे महानूर कहती है, नहीं, तुम उसे नहीं जानते, हमारी अम्मी की मौत का जिम्मेदार वही है, उसी ने ही सब कुछ किया है। रमशा फराज भाई को कहती है कि नहीं, भाई से समझाएं, हम अकेले घर में नहीं रह सकते, कल भी कुछ आदमी आ गए थे, अगर सकलैन भाई वक्त पर ना आते, मैं और आप ही आज जिंदा ना होते। और सकलैन भाई ने आप लोगों से मिलने से मना किया, अगर उन्हें पता चला वो बहुत नाराज़ होंगे और गुस्सा होंगे। मैं नहीं चाहती अरीबा आपी का घर हमारी वजह से ख़राब हो। रमशा जब घर आती है, अरीबा पूछती है, तुम इतनी लेट कहाँ से आई हो। जिस पे वो कहती है, एक्स्ट्रा क्लास ले रही थी। कहती, ठीक है, मैं वैन वाले को पूछती हूँ। जिस पे वो बता देती है कि नहीं, मैं महानूर और फराज भाई से मिलकर आई हूँ। जिस पे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, कहती, सकलैन को पता चला तो बहुत नाराज़ होंगे और गुस्सा। वो लोग घर वापस आ जाते हैं। फराज महानूर को समझाता है कि रमशा को प्यार से समझाने की कोशिश करो, ये ना हो कि वो तुम्हारी बात ना माने। जिस पर वो कहती है, हाँ ठीक है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी। इतनी देर में आइमा आ जाती है, कहती है, भाभी मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, यासिर मुझे बार बार कॉल कर रहा है और वो बहुत अजीब सवाल करता है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। महानूर कहती है, तुम्हारी अभी मंगनी हुई है, उसे इग्नोर ना करो, अगर ऐसा किया तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तुम्हारे ऊपर। आज तुम उसकी बात मानो, कल को वो तुम्हारी बात मानेगा। और वो उसकी बात समझ जाती है और चली। रिबा रमशा से नाराज़ होकर पैकिंग करती है। रमशा बहुत समझाती है, जिस पे वो कहती है कि वो आप लोगों के खिलाफ कोई साजिश या प्लान नहीं कर रही, मैंने बल्कि उससे कहा है कि सकलैन भाई से माफ़ी मांग ले। और वो कहती है कि मैंने बहुत मुश्किल से मनाया था सकलैन को यहाँ रहने के लिए, अब उसे पता चलेगा तो बहुत नाराज़ होगा। और इतनी देर में सकलैन आ जाता है, उनकी बातें सुन लेता है। जिस पे रमशा झूठ बोलती है कि मैं तो ट्रिप का कह रही थी कि आपको नाम बताएं। जिस पे वो कहता है, तुम लोगों को शर्म हया नहीं है कि अभी तुम लोगों की अम्मी फोत हुई है, तुम लोगों को सैर सपाटे की पड़ गई है, पता नहीं मैंने किस घर में शादी कर ली है। महानूर ड्रेसिंग टेबल पर अपनी गोल्ड की रिंग रखकर वॉशरूम जाती है। इतने में माहिर आ जाता है और उसकी रिंग को छुपा देता है, कहता है, आज मैं अपनी भाभी से बदला लूंगा। महानूर माहिर को कमरे से जाता देख लेती है और अपनी रिंग देखती है, उसे नहीं मिलती। वो माहिर को कहती है, मेरी रिंग दो। वो कहता है, भाभी मैंने आपकी रिंग नहीं चुराई। और ये सारी बात सबको पता चलती है तो सारे घर की तलाशी ली जाती है। जब तलाशी लेते हैं तो कुछ नहीं मिलता। माहिर कहता है कि सारे घर की तलाशी ली है, भाभी के कमरे की तो तलाशी ही नहीं ली। जिस पे उसकी माँ कहती है, चलो तुम मेरे साथ फराज इसके कमरे की भी तलाशी लेते हैं। और वो उन लोगों को रिंग मिल जाती है और कहती है, तुम मेरे दोनों बेटों में लड़ाई करवाना चाहती हो, इनके दिल में दरार पैदा करना चाहती हो, तुम चाहती हो फराज हमारे साथ रहे ही ना, सारा तो तुम्हारा हो गया, ना उसे माँ की फिक्र है ना बहन भाइयों की परवाह है, और तुम अब क्या चाहती हो। फराज भी महानूर को गुस्सा होता है कि तुमने ये सब क्या किया है, सबूत तुम्हारे सामने है, तुम रख कर भूल गई होगी और तुमने माहिर पर इल्ज़ाम लगाया, ये सब तुमने ठीक नहीं किया। जिस पे वो कहती है, ये माहिर ने सब कुछ उस दिन का बदला लेने के लिए किया, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है, नहीं, ये सब तुमने ही किया है, तुम ना करती ऐसा। रमशा अपनी अम्मी की तस्वीर लेकर रोती है और कहती है, ये सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आप क्यों चली गई हमारी ज़िंदगी से, और बहुत परेशान होती है।